रिक्वेस्ट करता हूँ आप आए और अपनी बात रखें। माननीय ठीक है, ठीक सुधोधन। है। मैं थोड़ा जी, मैं ये बुद्ध विहार में कार्यक्रम चल रहा है, आपको दिख रहा होगा। ये जी जी सर। ये अभी मैं कार में जाके बैठा हूँ आपके लिए। ठीक है। जी जी सर 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 सर। जी जी, 2 मिनट थोड़ा समय दीजिए। तो आपने मुझे अवसर दिया, इसलिए सबसे पहले आपका धन्यवाद। हेलो। जी सर। हाँ जी। आप सबको अगर मेरी बात अगर याद आवाज आ रही होगी तो मैं अपनी बात रखना चाहूंगा। हेलो। जी सर सर, वॉइस इज योर क्लियर। जी जी जी। हेलो। जी सर। हाँ, आवाज आ रही सर? जी सर सर, कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। महाकारुणिक तथागत भगवान गौतम बुद्ध, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, छत्रपति शाहू महाराज, जिनकी जयंती आज 148वीं जयंती है, उनको सादर प्रणाम। महात्मा ज्योतिबा फुले, इनको भी नमन करता हूँ। और आपने मुझे जो यहाँ सम्मिलित किया और मुझे मेरा सम्मान किया, इसलिए मैं आप सबका आभारी हूँ। कार्यक्रम के अध्यक्ष माननीय शेषराव जी घांगरे जी, हमारे राष्ट्रीय संस्थापक माननीय प्रकाश भारती जी, और माननीय किशोर बारमाटे जी, इन सबको मैं अपना सादर जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। आज जो सभी ने छत्रपति शाहू महाराज के जीवनी पर अच्छी अच्छी बातें बताई है, तो मैं पूरा जो बातें बताई उसको रिपीट नहीं करना चाहूंगा। तो मेनली बातें जो है, छत्रपति शाहू महाराज जी, जिन्होंने जो समाज समता की नींव रखी है, समाज में जो बुराइयां थी, वो बुराइयां खत्म करने के लिए उन्होंने अपना कर दिया था। और वो बुराइयां थी कि विधवा विवाह विधवा विवाह के बारे में अभी तक किसी ने बोला नहीं था, इसलिए मैं वो बात रखता हूँ। विधवा विवाह था, अंधश्रद्धा था। जैसे कि कोई पंडित अपना भविष्य बताता था, तो मैं भविष्य बताने वाले को भी वो बोलते थे कि तुझे तेरा भविष्य मालूम है क्या। एक किस्सा बताता हूँ मैं थोड़ा 2 मिनट के लिए, कि महारानी ने भविष्य बताने के लिए एक पंडित को प्राचारण किया। प्राचारण करने के बाद पंडित का सत्कार कर किया गया, उसको खाने पीने के लिए दिया गया। उसके बाद में महाराज ने उसको बुलाया और सीधा कारागृह में डाल दिया। वो चिल्लाने लगा, बोलने लगा कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे साथ। तो पंडित जी बोल रहे कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो महाराज बोलने लगे कि भाई तू सबका भविष्य बता सकता है। सर जी, मेरा आवाज आ रही है ना? हेलो, जी आवाज सर, आ आ रही रही है क्या? आवाज, आवाज आ रही है सर, बिल्कुल आ आ रही रही है है। ना? हाँ हाँ, जी जी जी। तो उनको बोले कि भाई तू सबका भविष्य बता सकता है, पर खुद का भविष्य नहीं जान सकता है क्या? अगर तू खुद का भविष्य तुझे मालूम नहीं था क्या कि तुझे यहाँ राजगृह में, यहाँ राज पैलेस में आने के बाद तुझे कारागृह में डाला जाएगा। तो इस तरह वो जो अंधश्रद्धा है, ये सब कुछ तू किसी की तू जो बता रहा है, ये सब लोगों को खाली पैसा निकालने के लिए और लोगों को गुमराह करने के लिए ही तू ये बात रखता है, ऐसा करके उसको फिर बाद में छोड़ दिया है। तो इस तरह से समाज में जो जो बुराई थी, जो जो अंधश्रद्धा था, वो सब उन्होंने खत्म कर दिया था। उसी तरह वो जानते थे कि जब तक हमारे समाज में शिक्षा का
महत्व समझेंगे नहीं, शिक्षा लेंगे नहीं, तब तक हमारे समाज की उन्नति हो नहीं सकती। इसलिए उन्होंने प्राथमिक शिक्षण मुफ्त कर दिया था और ये ऐलान भी कर दिया था कि अगर जो कोई भी अपने बच्चों को बच्ची को स्कूल नहीं भेजेगा, उसको 1 रुपया दंड हो जाएगा, यानी फाइन हो जाएगा। अभी उस जमाने में 1917 में 1 रुपया अगर आप बोलोगे तो आज की कीमत में कितना होता है, इसका अंदाजा लगाए गए तो कम से कम 20,000 रुपये दंड था। और उस समय उतने लोग सधन नहीं थे, तो वो दंड के डर के मारे से कम बच्चों को स्कूल में भेजते थे। वो कहते थे कि मेरे रियासत में अगर चौथी पास भी अगर लड़का पास हो गया और वो समझने लगा, पढ़ने लगा, तो मैंने जो भी ये लड़ाई है समाज परिवर्तन की वो जीत लिया, ऐसा उनका कहना था। क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो 4 वर्णीय लोग है, ब्राह्मण लोग जो है, वो तो हमें पढ़ने ही नहीं देता, मनुवादी लोग पढ़ने ही नहीं देते। और अगर पढ़ने लगे तो उनके कानों में शीशा डाल के उनको खत्म किया जाता है। तो इस तरह से जो बुराई है वो कम से कम ज्यादा से ज्यादा खत्म करने का कोशिश छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया है। इसीलिए राजश्री शाहू महाराज भी उनके कहा जाता है। क्यों कहा जाता है राजश्री शाहू महाराज? ये किताब किसने दिया? तो कानपुर के जो कुर्मी क्षत्रिय लोग थे, उनके सभा में उन्होंने राजश्री शाहू महाराज ये जो किताब है उनको दिया और उनको सम्मानित किया। तब से उन्हें राजश्री शाहू महाराज कहा जाता था। और सबसे और एक अच्छी बात बताते हुए मैं फिर रुक जाऊंगा, क्योंकि कृषि क्षेत्र में जो जो हमारे खेती वाले हमारे भाई लोग थे, उनके खेती के बढ़ावा देने के लिए और उनके राज्य में जो पत्थर फोड़ने वाले लोग थे, उसको धनगर बोला जाता है। पत्थर फोड़ने वाले वराड बोलने जाते हैं। तो उन लोगों का उनको क्राइम जाति के लोग बोलते थे लोग। तो क्राइम जाति के लोगों को भी वहां पे पुलिस स्टेशन में या पटवारी की तरफ रोज उनको हाजिरी लगाना पड़ता था। तो वो हाजिरी भी उन्होंने राजश्री शाहू महाराज ने बंद करवाया। और ये जो लोग थे, इनके में जो कला थी, कला गुण था, ये कला गुण का उपयोग करते हुए उन्होंने राधा नगरी डैम बनाया, बांध बनाया, ताकि वो बांध का पानी जो है हर खेत खलिहान में पहुंचे और वहां पे पानी का पूरा जो कमी थी, वो पानी की कमी कम कर लिया है। तो आज भी वो राधा नदी डैम शान से खड़ा है। बताते हुए मुझे गर्व होता है कि मैं कोल्हापुर जब घूमने गया था तो राधा नगरी डैम शाहू महाराज का मैं देख के आया हूँ। और आज भी वो साबुत है। और उसके कारण कोल्हापुर और उसका परिसर जो है वो सुबलाम सुफलाम हुआ है, हरा भरा हुआ है। और जो भी खेतों में आप देखोगे तो आपको सब्जी भाजी से तो लेके तो गन्ने तक की खेती आपको मिलती है। तो इस तरह छत्रपति शाहू महाराज ये समाज के पिछड़े वर्ग से लेके तो सब ओबीसी समाज जो है, बहुजन समाज जो है, सब बहुजन समाज को उन्नति करने के लिए, उनके अच्छे कार्य के लिए जो भी उनका अच्छा लगा, वो सब कार्य महाराज ने किया है। और एक बात महिलाओं के लिए भी उन्होंने किया है। जो महिला विधवा होती थी, वो विधवा को शादी करने का अधिकार मनुवादी ने नहीं दिया था, वो भी अधिकार इन्होंने उनको बहाल किया है। बाल विवाह प्रथा उनके समय में रद्द हो गई है। और उन्होंने स्कूल को एक साथ 96 स्कूल निकाला उस समय। तो 96 स्कूल में उस समय कम से कम 20 से 30,000 विद्यार्थी पढ़ते थे। इस तरह राजश्री शाहू महाराज का जो भी जितना भी अपन बताना चाहोगे तो उतना कमी है। मुझे लगता है समय बहुत ज्यादा हो गया है, उसके बाद में अध्यक्ष जी को भी बात रखना है। और मैं क्षमा चाहूंगा कि थोड़ा मुझे बताते हुए कुछ कम पेशी हुई होंगी, तो आप लोगों से मैं क्षमा चाहूंगा और मैं यही रुकता हूँ, मेरे वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय शुद्धोधन साहब। जी जी। आपके पास कम समय भी था और आपने कम समय अपनी बात रखी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही
हमें समय देते रहेंगे, जी जी क्योंकि जी। समय सर हाँ, हो एक चुका बात है। सर जी, मुझे एक थोड़ा अनुमति चाहिए। एक जी बात मैं सर। कहना चाहता हूँ। जी बोलिए सर। हमारे, हाँ, कदम मैडम थे पुलगांव की, जिन्होंने जी बात रखी थी, उनको मेरी रिक्वेस्ट है कि वो फोन नंबर हमें दे दीजिए, क्योंकि हम 30 जुलाई को वर्धा में माननीय प्रकाश भारती साहब का कार्यक्रम रखने जा रहे हैं, चर्चा सत्र रखने जा रहे हैं, तो उनमें उसमें उनको भी सम्मिलित हम कर सकते हैं। इसलिए मेरा कदम मैडम से विनती है कि वो अपना फोन नंबर कृपया मुझे दीजिए या व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। हाँ, धन्यवाद। सेंट्रल कार्यालय से आपके पास में मैसेज आ जाएगा, जी जी जी, आपको धन्यवाद। नंबर मिल जाएगा सर। ठीक है सर। जी जी, वो मेरा प्रयास चालू है कि वर्धा में एक दिन का जी जी। कार्यक्रम लगाया जाए और वहाँ पे हमारे सभी जो भी मान्यवर है वो उपस्थित रहेंगे और उनका भी सम्मान के साथ में सब हमारा कार्यक्रम हो जाएगा। ठीक है जी, जी धन्यवाद। सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जी जी मैं जी। कार्यक्रम